Assalamu alaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the Rutherford experiment in which he discovered the nucleus of an atom. रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिस पे इसने ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। इस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया कि डायग्राम पे पहले आप समझ लेंगे तो थियोरेटिकली पार्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। उन्होंने क्या किया कि डायग्राम ए में आप देखें, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिसमें से रेडिएशंस खारिज कराए और वो रेडिएशंस जो थे वो अल्फ़ा रेज थे। अल्फ़ा रेज जो हैं हीलियम न्यूक्लियाई हैं, ये रेडियो एक्टिव रेज हैं और वो उन्होंने सोर्स जो लिया था पोलोनियम लिया था। अब ये बॉक्स है जिसके अंदर पोलोनियम है जिसमें से रेडिएशंस जो हैं अल्फ़ा रेज खारिज हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके पाथ में ये जो ग्रीन कलर से मैंने ये शीट बनाई है, ये गोल्ड फॉयल इन्होंने इसके पाथ में रख दिया और थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल रखी, बिल्कुल बारीक सी शीट रख दी। तो दिस इज़ दी गोल्ड फॉयल। अब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेज थे, ये ब्लैक लाइन से मैंने मेंशन किया है कि ये इससे पास हो रहे थे और इसके सराउंडिंग में इन्होंने ये जो सराउंडिंग में मैंने एक शेप दिया है, ये एक शीट लगाई हुई थी एज अ डिटेक्टर कि जैसे पता चले कि ये जो अल्फ़ा रेज जो इस सोर्स से निकल रहे हैं वो कहाँ पे लग रहे हैं, आइधर इस शीट से क्रॉस होकर इधर आ रहे हैं या वापस आ रहे हैं। तो ये जिंक सल्फाइड का डिटेक्टर इन्होंने यूज़ किया जिस पे अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स गिर रहे थे तो एक चमक पैदा हो रही थी, फ्लैशेस पैदा हो रहे थे। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं, रेज जो हैं, वो पास थ्रू द गोल्ड फॉयल बहुत कम क्वांटिटी में डिफ्लेक्ट हो रहे थे हल्की एंगल पे, बहुत ही ज़्यादा कम जो थे वो 90 की एंगल से ज़्यादा पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे, मीन्स टर्न बैक हो रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 8000 अल्फ़ा पार्टिकल में से जस्ट एक अल्फ़ा पार्टिकल जो था वो 90 डिग्री की एंगल से ज़्यादा पे बेंड हुआ है। तो इस हवाले से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे क्या कंक्लूजन ली उस पर भी डिस्कस करते हैं। डायग्राम बी में देखें कि ये गोल्ड की थिन शीट है, ये अल्फ़ा रेज हैं जो आ रहे हैं, ये वाली शीट और ये रेज। इसको अगर हम जूम करके देखें तो इस तरह से है। अब ये एटम है, 3 एटम्स मैंने यहाँ शो किए हैं, ज़ाहिर बात है लाखों करोड़ों एटम्स हैं। अब उन एटम का ये जो सेंट्रल डॉट लगाया है ये इनका न्यूक्लियस है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेज जो आप देखेंगे इसमें से क्रॉस हो रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस की साइज़ बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम। तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेज पास थ्रू दी गोल्ड फॉयल और बहुत ही कम जो थे, जो रेड लाइन से मैंने मेंशन किया है कि ये टर्न बैक हो रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा कम जो अल्फ़ा पार्टिकल थे टर्न बैक हो रहे थे, बाकी उसमें से पास हो रहे थे। तो वही वर्डिंग में मैंने लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल वर्क ही बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल फ्राम पोलोनियम, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे अल्फ़ा पार्टिकल्स इन्होंने लिए ऑन थिन गोल्ड फॉयल, गोल्ड की सिंबल AU है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अल्फ़ा पार्टिकल मोस्टली उसमें से पास हो रहे थे जो जिंक सल्फाइड पे डिटेक्ट हो रहे थे। 99.99% अल्फ़ा पार्टिकल पास हो रहे थे। 8000 में से सिर्फ एक जो था वो 90 के एंगल से ज़्यादा पे टर्न बैक हुआ। अब इसकी अजम्पशंस, तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या हासिल किया कि इन्होंने बताया कि एटम का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो खाली है और इलेक्ट्रॉन जो हैं एटम उस खाली हिस्से में रिवॉल्व कर रहे हैं। और इन्होंने ये बताया कि जो है ज़्यादातर एटम का जो पार्ट खाली है इसको इस तरह से पता हुआ क्योंकि ज़्यादातर तो अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से क्रॉस हो रहे थे, क्योंकि अगर इसका पॉजिटिव चार्जेस की साइज़ बड़ी होती तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स टर्न बैक होते। तो इस ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने ये अजम्पशन दी कि ज़्यादातर पार्ट खाली है क्योंकि मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इसमें से क्रॉस हो रहे हैं। अजम्पशन नंबर 1 लिख लिए। अजम्पशन 2, बहुत ही कम जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो 180 के एंगल पे, मीन्स के एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट हो रहे थे, वापस आ रहे थे। ये जाहिर कर रहे थे कि न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल हाईली कंडेंस है, बहुत ही स्मॉल साइज़ का है, इसी वजह से ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से पास हो रहे हैं
बहुत ही कम जो है वो 180 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, इन्होंने बताया कि जो एटम है वो न्यूट्रल है। इसका मकसद ये है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होने चाहिए एटम के अंदर, मीन्स के नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वही पॉइंट मैंने लिखी, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू पॉजिटिव चार्जेस एज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉइंट नंबर 4, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसको कैसे पता चला कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे गिराए गए तो अल्फ़ा पार्टिकल भी हो गए पॉजिटिव और न्यूक्लियस भी जो है वो उसका पॉजिटिव है। जब ये न्यूक्लियस से स्ट्राइक हो रहे हैं तो ये टर्न बैक हो रहे हैं, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ये अल्फ़ा रेज पॉजिटिव चार्जेस और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तभी इसको ये धकेल रहा है, वापस जो है बैक कर रहा है। तो ये पॉइंट भी मैंने यहाँ लिखे है, न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज ZE से शो करते हैं बिकॉज अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्टेड, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्योंकि न्यूक्लियस पे और अल्फ़ा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो सेम है, पॉजिटिव चार्ज है और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब बात करते हैं कि रदरफोर्ड की थ्योरी के कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स के हवाले से इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ होते हैं, अगर एग्ज़ाम में मुख्तलिफ वर्ड्स आ जाए तो भी उसका जो मकसद है वो सेम है। वीकनेस, ड्रॉबैक्स, डिफेक्ट्स या डीमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी, तो उसमें 2 डीमेरिट थे। अब रदरफोर्ड की जो अजम्पशंस थी उनमें 2 अजम्पशंस जो है ऐसी थी जो सही नहीं थी। जो एक तो ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज कर रहे हैं, रदरफोर्ड ने बताया और दूसरा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो एनर्जी लेवल फिक्स्ड नहीं है। क्लासिकल फिज़िक्स में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है और वो एनर्जी कंटिन्यूसली खारिज कर रहा है तो वो सेंटर के क्लोज होता जाएगा, मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और फाइनली वो उस न्यूक्लियस के अंदर जाके गिरेगा। तो ये पॉइंट जो था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी खारिज कर रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो है नहीं गिरते इन अ स्पाइरल पाथ। अब स्पाइरल पाथ में किस तरह से, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज कर रहा है तो वो उस न्यूक्लियस के क्लोज होता जाएगा और फाइनली उस न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा, और जबकि इस तरह का नहीं होता प्रोसेस। दूसरी पॉइंट, जब एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा मीन्स कि पर्टिकुलर लाइंस बनते हैं। पर्टिकुलर लाइन से ये मुराद है कि एटम्स एक ख़ास रेडिएशंस खारिज करते हैं, क्योंकि वो एक ख़ास डिस्टेंस पे, एनर्जी लेवल्स पे, पाथ पे मौजूद होते हैं। जब वहाँ से ग्राउंड स्टेट में मूव करते हैं तो रेडिएशंस खारिज करते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रा इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी लेवल्स आर फिक्स्ड, जैसा कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने भी बताया, मगर रदरफोर्ड ने जो है इस तरह से नहीं बताया। उन्होंने कहा कि पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड नहीं है। तो एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रा दैट शोज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड पाथ्स और ऑर्बिट, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा क्लियरली शो कर रहा है कि ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड हैं। तो ये 2 जो पॉइंट्स थी, एक तो कंटिन्यूस एनर्जी इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं और जो पाथ्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के या ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड नहीं है, ये 2 पॉइंट्स गलत थी। इनको जो है मज़ीद जो है बेहतर बनाया गया। अब इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने तो न्यूक्लियस पे ही वर्क किया ना, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं या किस तरह से, ये जो सब चीज़ें थी, क्योंकि इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे मोज़ले, उन्होंने भी इनके साथ जो है वर्क किया, एक्सरेज पे भी वर्क किया। तो कंबाइंड स्टडी से ही जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग और एनर्जी लेवल के जो है अजम्पशंस दी गई हैं। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फ़हद। अल्लाह हाफ़िज़।